रिश्ता पति पत्नी का। वो उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। अर्चना दिनेश एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले दोनों में से किसी बात पे जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी उसका ही नतीजा था। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। इन 7 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने जगह ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहली वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही थी। उस समय दिनेश बालकनी में खामोश खड़ा था। अर्चना उसके पास गई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझसे जो भी कमियां दिखाई पड़े वो इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। दिनेश तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया। 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले अर्चना ने अपनी डायरी दिनेश की तरफ बढ़ाई। दिनेश डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने मुझे पिछले साल बर्थडे पे कोई तोहफा नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे डैडी आए थे तब हम मूवी देखने का प्लान बनाए थे, लेकिन तुम उस दिन भी ऑफिस से देर लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। दिनेश ने जब डायरी पढ़ ली तब अर्चना बोली, मुझे लगता है कि अब ये गलतियां तुम नहीं करोगे। दिनेश ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अर्चना ने दिनेश की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। अर्चना ने डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। दिनेश ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। अर्चना ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, क्योंकि तुमने इतने सालों में मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसीलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बौनी हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई बुराई निकालता है? तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करते रहोगे। ये पढ़कर अर्चना की आंखों में आंसू उमड़ गए। उसने उसी समय अपनी डायरी दिनेश के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। पति पत्नी दोनों ने फैसला किया, वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लें।